हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी के अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की भूगोल की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम जो है भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे। ठीक है, टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें जो है आज हम आपको 40 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, इस जो है सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 आएगा। आप सभी जानते हैं कि हम भारत के भूगोल को जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत के भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप सीरियल वाइज जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, त्रिम्बकम गांव। त्रिम्बकम गांव जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रदगंगा, ठीक है, ब्रदगंगा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रदगंगा फ्रेंड्स बोलते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दक्षिण भारत की नदियों में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, और पूरे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तापी नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय पार की नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमालय पार की जो नदियां हैं वो हैं, एक तो है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है सिंधु और तीसरी है सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा जो लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद है गंगा, उसके बाद है गोदावरी और उसके बाद है नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा नदी। ठीक है, याद रखना पद्मा नदी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघना। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा एक तो गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो बनता है कलकत्ता में। ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड और तिब्बत में। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बाकी ये सारी नदियों का उद्गम जो है वो अपने इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम स्थल है तिब्बत में। ठीक है,
क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि हिमालयों की नदियों की जानकारी जो अधिकतर लोगों को रहती है, तो प्रायद्वीपीय नदियों से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों युग्म में से कौन सा ज्वारामुखी का निर्माण करती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा और तापी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा है, इससे लगभग फ्रेंड्स तीन क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, महानदी कभी कभी सिंगल में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ। तो तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी जो है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर है 21, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महानदी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारामुख निर्माण करती है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 25, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी से फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, लूनी नदी। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़िया स्रोत है? आंसर हो जाएगा चंबल नदी का। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? आंसर है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर है 30, तवा किसकी सहायक नदी है? तो जो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर है 32, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
33, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंधु नदी का, सतलज नदी का और ब्रह्मपुत्र, यानी कि तीनों नदी का। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली निर्माण करने वाली नदी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बेतवा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 36, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी के कहलाती है? ठीक है, विनाशक नदी किसको बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। फ्रेंड्स, विनाशक नदी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर साल जब भी बाढ़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है विनाश करती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है विनाशक नदी रख दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाती है फ्रेंड्स दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 40, वे दो नदियाँ प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ठीक है, तो एक तो है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।